अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको बुरी आफात से बचाए, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो बॉल्स मीन आलू की गोलियां, जो कि छोटे बच्चे अगर दस्तरखान पर बैठते हैं तो उनके लिए तो स्पेशल रेसिपी हो जाएगी। और यकीनन छोटे बच्चे दस्तरखान पर बैठते ही होते हैं, और अगर नहीं बैठते तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया जाए। जब खुद खाना खाएं तो बच्चे को उसी टाइम खिलाएं, एक तो टाइम बचता है और दूसरा बच्चे को मैनर्स आते हैं। जब जैसे वो बड़ों को देखेंगे, अब दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हुए को किस तरीके से खाते हैं बच्चे बजाते खुद वो सीख जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरी खासी पुरानी वीडियोस पे मेरी एक दो बहनों ने कमेंट भी किया था, बल्कि उसके बाद भी एक बहन ने कमेंट किया था कि आप हमें छोटे बच्चों के हिसाब से कोई रेसिपी बताएं। तो उनके लिए ये बात है, अगर वो मेरी वीडियो देखती हैं तो वो उनके लिए है कि एक तो मेरे घर में छोटा बच्चा नहीं है कि जो मैं रेसिपी ट्राई करूं, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। छोटे बच्चों की रेसिपी और बड़े बच्चों की रेसिपी में फ़र्क होता है, छोटे बच्चों की टेस्ट में फ़र्क होता है, तो मैं वो नहीं बना पाती। जब मेरी बेटी छोटी थी तो माशाल्लाह बहुत हेल्दी बेबी था माशाल्लाह, और हेल्दी माशाल्लाह वो अभी भी है। और मैं उसके लिए स्पेशल बनाती होती थी, छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे टिप्स यूज़ करके मैं घर के हमेशा बनाती थी, और उसको आदत ऐसी पड़ी है घर का खाने की कि अभी तक वो घर का खाना खाती है माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि उसको घर की आदत पड़ चुकी है, वो घर का खाना नहीं छोड़ सकती। तो आए अब चलें, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें मेन जो पॉइंट है ये मेरे ब्राउन ब्रेड का है, क्योंकि मिल्की ब्रेड और दूसरी प्लेन ब्रेड मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। एक तो आलू मीठे होते हैं, दूसरा मिल्की ब्रेड, और दूसरी प्लेन ब्रेड भी मीठी होती है। तो आलू का जो टेस्ट है ना पोटैटो बॉल का, बहुत मीठा हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ करूं। एक तो इसमें क्रंची होते हैं, क्रंची डिफरेंट मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड है, इसमें ड्राई फ्रूट के क्रंच आते हैं, वो मुंह के टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा हरी मिर्च जो है, मैं इसको अलहदा नहीं डालती, कभी भी नहीं डालती। पोटैटो बॉल के अंदर मैं अलहदा कभी नहीं डालती, मुंह के अंदर आ जाती है तो कई मिर्चें कड़वी होती हैं और बहुत मसला हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्रंची इसके ब्राउन ब्रेड के साथ ही इसको क्रश कर लूँ, और उसके बाद जो कोटिंग होएगी तो उसमें वो यूज़ हो जाएगा। इसमें मैंने नमक मिर्च और ज़ीरा पाउडर, अजवाइन और धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर डाला है। और उसके बाद जो है ना हरी मिर्चें, और वो बाद में ऐड हो जाएगी धनिया वगैरह, तो वो आप देखते रहें। और मेरी गुड़िया है माशाल्लाह, आलू मैश कर रही है। इससे मैं छोटे छोटे बहुत सारे काम लेती हूँ। आजकल स्कूल से जैसे जल्दी छुट्टी हो जाती है तो बच्चे होमवर्क भी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं इफ्तारी टाइम अपने साथ लाजमी इसको काम पे लगाती हूँ। छोटा छोटा चाहे वो कुछ भी कर दे, शरबत बना दे, पकौड़ों का मटेरियल काट दे, बर्तन तो माशाल्लाह मैं हमेशा प्रॉपर वो जिम्मेदारी से लगाती है। तो बच्चियों को छोटे छोटे काम के करवाने के हक में मैं हूँ। मेरा बस चले तो मैं इस पर एक पूरी किताब लिखूँ कि मैंने अपनी आंखों से लड़कियों के बच्चियों के घर ख़राब होते हुए देखे हैं, और जिनके मसाइल का नतीजा ये निकलता था कि लड़कियां शादी के बाद घर के काम नहीं करती। काम वाली तो हर घर में मौजूद होती है, पर हर काम जो होता है जनाब वो काम वाली का नहीं होता, कोई काम घर वाली के भी होते हैं। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। एक मैंने तहकीक भी पढ़ी थी, उसमें यही बताया गया था कि 90% जो है ना, 19 में से 70% डिवोर्स जो है वो खुला बच्चियां ले रही हैं। और वजह ये होती है कि हम वो बिला वजह कोई ना इल्ज़ाम लगा देती हैं, और बाद में जब ससुराल से पता चलता है तो उनको प्रॉब्लम ये होती है कि घर का कोई काम नहीं करती, किसी किस्म के काम में हाथ नहीं बटाती। तो मैं इसी वजह से कहती हूँ कि बच्चियों को ख़ास करके बचपन से ही छोटे छोटे काम करने की आदत डाल देनी चाहिए, कि बच्चियों को आदत हो जाती है। जब आदत होती है तो वो कभी भी नहीं ज़िंदगी में ख़त्म होती। तो इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया है। धनिया जो है मैं वाफर ऐड करती हूँ, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, टिक्कियाँ, कबाब, जो भी हो, धनिया माशाल्लाह आजकल बाहर का मौसम है, फ्रेश धनिया दिखने में भी अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ, और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और उसका फ़ायदा भी बहुत होता है। और ये मैंने क्रंच बना लिए हैं ब्राउन ब्रेड के, उसमें ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया है, साथ हरी मिर्चें भी ग्राइंड कर ली हैं, और इतना मज़े का मटेरियल बन जाता है जब हम कोटिंग करेंगे। और दूसरे नंबर पे ये है मैदा। मैदे को 3-4 चम्मच पानी डाल के इसको लिक्विड बना लूँगी। बहुत पतला लिक्विड नहीं बनेगा, थोड़ा सा थिक लिक्विड बनेगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी नॉर्मल नॉर्मल होगी, ना पतली होगी ना थिक होगी। तो उसको हम करके फिर इसकी सबसे पहले मैदे की कोटिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्रंच की कोटिंग करेंगे, और फिर उसको हम फ्राई कर लेंगे।
तो बात मैं बच्चों के हवाले से ही कर रही थी कि बच्चों के स्पेशल जो माएँ होती हैं, बच्चों के ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की आजकल माएँ बिल्कुल भी गौर नहीं करती कि बच्चा क्या खा रहा है। वो सलांटियाँ, टाफ़ियाँ, गोलियाँ बाहर का खा खा के इतना बच्चे पेट भर लेते हैं कि उनमें बच्चों में स्टेमिना ही नहीं होता। थोड़ा सा मसला होता है बीमार हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हवा लग गई बीमार हो जाते हैं। बच्चों में स्टेमिना नहीं होगा, बच्चों में स्टेमिना बिल्ड नहीं होगा, उसकी खुराक अच्छी नहीं होगी तो बच्चे सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। इसलिए बहनों से माओं से गुजारिश भी है और उनको कोशिश भी यही करनी चाहिए कि घर में छोटा मोटा बना के बच्चे को फ्रेश दें, हेल्दी दें, घर का खाना दें। खाने में से सबसे मेन जो पॉइंट है उसको रोटी, सालन, चावल और बोटी जो है, ऐसी अंडे, दूध हो गए, ये लाजमी बच्चों को दें। आजकल मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं और वो नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, कुछ बच्चे दूध नहीं पीते, कुछ बच्चे गोश्त नहीं खाते, कुछ बच्चे सब्जियां तो बिल्कुल ही नहीं खाते। और सब्जियां तो जो है ना वो ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चे को दस्तरखान पे बैठाएंगे, जो खुद खाएंगे बच्चा भी वो खाएगा, उसको टेस्ट लगेगा। तो ये इसकी इतनी थिक कंसिस्टेंसी बनानी है कि वो बस अच्छी तरह जो है ना रोल जो है डिप हो जाए और उसके बाद जो है लिक्विड टाइप ना हो। और आज अफ्तारी में साग बनेगा, आज मक्खन बनना था तो मैंने सोचा आज हांडी सालन नहीं बनाऊंगी, साग निकालूंगी। वैसे ये भी दिल को झूठी तसल्ली देने वाली बात होती है कि आज हांडी सालन नहीं बनेगा। साग को तड़का लगाने में भी उतनी ही देर लग जाती है जितना हांडी बनाने में, और कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात तो एक ही होती है। साग मैंने खुद कभी नहीं बनाया, मुझे हमेशा मेरी बहनें देती हैं। जब तक अम्मी थी दुनिया में तो मेरी अम्मी देती थी, और अब अम्मी नहीं है तो बहनें देती हैं। अल्लाह ताला बहनों को अपने घरों में आबाद रखे। माँ के बाद बहनें जो होती हैं ना, बहनों जैसा कोई रिश्ता नहीं होता दुनिया में। माँ का नेमल बदल तो नहीं होता पर माँ जाई तो होती है ना, और वो होती हैं बहनें। अल्लाह ताला मेरी बहनों को अपने घरों में आबाद रखे, सबकी बहनों को अल्लाह ताला अपने घरों में खुश रखे, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। और ये रोल मैं उसके बॉल बना रही थी। बॉल बना के उसको पहले मैदे में डिप करना है, मैदे में डिप करने के बाद अच्छी तरह कोटिंग करके उसको क्रंच में कोटिंग करनी है, ब्रेड क्रम्स में। तो ये माशाल्लाह काफ़ी सारे बन गए थे और ये दिखने में इतने बड़े लग रहे हैं, कैमरे की आंख से बड़े लग रहे हैं, वैसे हैं नहीं, छोटे छोटे बॉल है, नॉर्मल साइज़। और ये इतने लाइट वेट होते हैं कि बड़े भी खा लें तो कोई मसला नहीं होता, और बच्चे तो माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। और ये मैंने साग को तड़का लगा दिया था। साग को तड़का लगाने के बाद अगर मैं सुबह से साग निकाल के रखा होता तो वो मेल्टी हो जाना था, और मुझे तड़के उसके अंदर तड़का लगा के उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के फिर उसको निकालना पड़ा। ये जब खुल जाएगा फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे। पकाने के बाद जो आटे का लन होता है वो डालेंगे और माशाल्लाह बहुत मज़े का साग बन जाएगा। और यहाँ तो बन रहा था तो मैं बता रही हूँ बन जाएगा। और जब हमने खाया बहुत ज़बरदस्त साग था। बाहर गार्ड अंकल हैं, साथ में हमारे घर के साथ जो है मकान बन रहा है उसके खासे मुलाजम भी होते हैं, अफ्तारी के टाइम पे होते हैं, तो जो मैं खाना देती हूँ वो सब खा लेते हैं। उनको मैंने दिया तो जब गार्ड अंकल हमें बर्तन देने आए तो उन्होंने स्पेशल पूछा कि ये घर का देसी साग लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये बिल्कुल देसी साग है। माशाल्लाह मक्खन और साग फ्रेश था, इसलिए खाने का मज़ा ही बहुत आया। और ये पकने के बाद जो उसको तड़का लगाने के बाद पकने के बाद इसकी ये शेप आ जाती है। मैं बिल्कुल ग्राइंडर में तो बिल्कुल नहीं मैं इसको करती, ग्राइंडर में करने से बिल्कुल मुलायम और वो स्लिपरी टाइप वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। साग थोड़ा सा घुटना लगा के घुटने से करते हैं, और ये मेरा ख्याल है मेरी बहन ने कुछ करके भेजा हुआ था, अब इसमें तड़का ही लगाया है। मक्खन बना था बिल्कुल फ्रेश मक्खन, इतनी फ्रेश मक्खन की तो लुक ही चेंज होती है, बिल्कुल फ्रेश वाइट एंड मिल्की मिल्की। तो माशाल्लाह मक्खन भी साथ बन गया था आज। अब हम 2 दिन साग खाएंगे, मक्खन खाएंगे, पराठे खाएंगे। तो जब तक ये मक्खन ख़त्म नहीं होगा हमारे जो है ना पराठे वो मक्खन के ही बनेंगे। उसके बाद ये जो बन गए थे मेरे रोल, साथ में फ्रूट चाट बन रही थी। फ्रूट चाट में मैं जो डालती हूँ मटीरियल बहुत ज़्यादा, मैं खट्टी फ्रूट चाट नहीं करती क्योंकि आजकल गले सबके ख़राब हैं। गले तो बिला वजह ही पता नहीं क्यों हर बंदे के गले में खराशी होती है, खराश होती है, साथ में खांसी शुरू हो जाती है। हालांकि गला वैसे ख़राब नहीं होता, सिर्फ खारिश होती है और उसके बाद खांसी स्टार्ट हो जाती है। मुझे तो आजकल यही हो रहा है, तो वायरल तो नहीं है, खैर पता नहीं ये रोज़े की वजह से सारा दिन गला खुश्क रहता है। अलग पानी की प्यास, इस रोज़े तो माशाल्लाह इतने अच्छे गुजरे हैं, पानी की प्यास तो बिल्कुल भी फील नहीं होती, और सिर्फ वैसे गला खुश्क हो जाता है पानी की कमी की वजह से।
तो ये उसमें ऑयल में मैं डाल रही थी। ऑयल को हल्का गर्म करना है, पहले फुल तेज़ आंच में गर्म किया है, फिर आग हल्की कर दी है, उसके बाद उसको फ्राई कर लेना अच्छी तरह। और फ्राई करते करते इसके पास खड़े होना है, इसको उल्ट पुल्ट करते रहना है। एक जगह पे लग जाएं तो नीचे से काले हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्रेड क्रम्स हैं अगर वो रुके रहें तो वो काला हो जाता है, वो जल्दी काला हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी हम ऐसी चीज़ फ्राई करें तो उनको छोड़े नहीं, उनको हिलाते रहें। तो उसके बाद फ्रूट चाट बन गई थी। फ्रूट चाट में मैं बता रही थी कि मैं पाइनएप्पल का डालती हूँ टैंग में हल्का सा ब्लैक पेपर और नमक डाल दिया, टैंग डाल दिया, 1 चम्मच चीनी डाला, साथ में जो है ड्राई फ्रूट अगर मैं ऊपर नहीं डालूंगी तो इसमें मिक्स करके डाल देती हूँ और बहुत मज़े की लाइट वेट सी फ्रूट चाट बनती है। और अफ्तारी का टाइम भी जल्दी से आता जा रहा है और माशाल्लाह खस्ता खस्ता मेरे बॉल भी बन गए हैं, पोटैटो बॉल, मेरे बॉल नहीं पोटैटो बॉल। साथ में हमारी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई है। उसके अलावा ये है कि मेरा आज किचन कॉर्नर बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आज मैंने स्पेशल रेडी किया था और मेरे ख्याल है मेरी 3-4 वीडियो बनी हैं जो मैं अपना किचन रेडी करती हूँ। आज का जो स्पेशल जो है वो बहुत अच्छा थीम रेड और मैरून शेड था, बहुत अच्छा थीम लग रहा था। और ये साग की लुक देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आज अफ्तारी में भी खासा टाइम है अभी, और मैं वॉइस ओवर जब करती हूँ तो रोज़े में मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। तो बस ऐसे ही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मैं एक एक्टिविटी के लिए बिज़ी रहने के लिए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, फिर इसको अपलोड करती हूँ, थोड़ी सी मेहनत होती है। तो कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो पे मुझे बताया करें कि आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो मुझे मैसेज करके बताया करें। इस तरह बंदे को मोटिवेशन मिलती है। जब मोटिवेशन मिलती है तो मज़ीद काम करने को दिल करता है। और दोबारा मैं मक्खन दिखा रही हूँ, कितना खस्ता मक्खन है, और इसमें से जितना भी इस्तेमाल हो जाएगा 2-3 दिन पराठे बनेंगे, उसके बाद इसका घी बना लूँगी। ज़्यादा मक्खन पड़ा है तो इसमें स्मेल ही हो जाता है, और इसकी इतनी गंदी स्मेल होती है कि मक्खन घी बन भी जाए तो वो घी की स्मेल भी बहुत बुरी हो जाती है। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि जब हम घर में मक्खन बनाते हो या तो फौरी घी बना लिया करें, या अगर फ्रिज में रखा है तो 2 या 4 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करें। और ज़्यादा यूज़ करने से इसकी स्मेल हो जाती है और ये इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इतना मज़े का साग था। अल्लाह ताला मेरी बहनों को अपने घरों में दोबारा दुआ दे रही हूँ कि अपने घरों में खुश रखे, सबकी बहनों को अपने घरों में खुश रखे। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ आज की मेरी वीडियो को एंड होता है।